हेलो स्टूडेंट, बेटा क्लास 10। आज आपके सामने जो नई टॉपिक ये मैथमेटिक्स के अंदर वो है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी आप कहेंगे कि क्या चीज़ है। लास्ट टाइम आपने 9 का पढ़ा था प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं जो हमारे पास चांसेस होते हैं, वही हमारे जितनी भी चांसेस हो, हम कोई चीज़ को खाने की, हमें लेने की या किसी प्रकार से यानी किसी प्रकार को चूज करने की जितनी भी संभावनाएं, वो सारी की सारी संभावनाएं प्रोबेबिलिटी कहलाती हैं। ठीक है, वो सारी संभावनाओं को ही हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 4 तरह की गेंद है और मुझे एक गेंद चुननी है। 4 कलर्स की हम पे बॉल्स हैं, उसमें से एक कलर हमें एक बॉल चुननी है, तो मेरे पास जो चांसेस है, मैं 4 प्रकार से चुन सकता हूँ। रेड चुन सकता हूँ, ब्लू चुन सकता हूँ, ब्लैक चुन सकता हूँ, व्हाइट चुन सकता हूँ। तो वो सारी की सारी चांसेस हैं, वो ही प्रोबेबिलिटी कहलाती है। उन सारी कंडीशनों को बनाना ही चांसेस को, और जिस बॉल को हमें चुनना उस बॉल के अकॉर्डिंग जितनी ओवरऑल चांसेस हैं उनका डिवाइड करने पर जो रेशियो फाइंड होता है वही हमारा क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ, जैसे कि मैंने ये कहा था कि मेरे को 4 कलर्स की जो बॉल थी, व्हाइट, ब्लैक, ब्लू एंड रेड, और मुझे 1 बॉल निकालनी है और मैं कह रहा हूँ कि रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो चूंकि रेड बॉल तो एक ही निकलेगी 4 में से, और 4 बॉल चुनने की प्रोबेबिलिटी होगी इसका मैं 1/4, तो रेड बॉल तो बन ही थी ना, इसलिए क्लियर। इसी टाइप के कई क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये प्रोबेबिलिटी, आपको मैंने बात बताई कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो चांसेस का जिस प्रकार हम जिस बॉल को निकालना है, यानी जिस कंडीशन को हम कह रहे हैं उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ओवरऑल जितनी भी संभावनाएं यानी जितने भी चांसेस हैं उनका रेशियो ही प्रोबेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से आपको मैंने कराई दिया। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि बॉल से संबंधित ले लिया मैंने आपके पास। अब मैं बात करता हूँ कॉइन की। कोई एक कॉइन है, 1 कॉइन। अब मैं कर रहा हूँ 1 कॉइन की बात कर रहा हूँ, सिक्के की। तो 1 कॉइन यानी एक सिक्के, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। अब मैं कह रहा हूँ हेड आने की प्रोबेबिलिटी, यानी 2 चांसेस हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो देखिए चांसेस कितने हैं, या तो हेड आएगा या टेल होगा। इसके अलावा जो है नहीं कि वहां खड़ा हो जाएगा सिक्का, यानी या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हमें उसकी किसी को छान है किसी सिक्के को, तो या तो हेड आएगा या टेल होगा। 2 पहलू, इसके अलावा तीसरा पहलू तो उसका कोई होता ही नहीं। अगर मैं बात करता हूँ केवल हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो हेड भी 3 प्रकार से आ सकता है, उसको 1 टाइम से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की निकालनी है मुझे। तो देखिए एक हेड है और चांसेस जितने हैं वो 2, यानी इनका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/2 होगी। अगर बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की, तो अगर मुझे टेल की निकालनी है तो भी एक टेल निकल सकता है, यानी 1/2। इसी प्रकार से सेकंड एग्जांपल अगर मैं इसी में लेूं और अगर बढ़ा दूं, यानी 2 कॉइन की बात करूं, 2 कॉइन्स की बात करूं, तो 2 कॉइन्स में देखिए 2 तो हेड हो सकते हैं और 2 ही टेल होंगे। यानी आएंगे किस प्रकार से, अगर मैं दोनों से कहूं एक साथ उठा लूं, तो या तो हेड आएगा। जो चांसेस हैं हमारे पास, वो हम चांस लिखते हैं, तो हमारे पास चांसेस हैं हेड आ सकता है, हो सकता है पहले वाले पे हेड आए, दूसरे वाले पे टेल आए। हो सकता है कि पहले वाले पे टेल आए, दूसरे वाले पे हेड आए। हो सकता है कि पहले वाले पे टेल आए और दूसरे वाले पे भी आपका टेल आए। तो हमारे पास ये 4 चांसेस हैं। इस चांसेस के अलावा हमारे पास कोई और चांस हो ही नहीं सकते अगर मैं 2 कॉइन को छानूं तो। ठीक है कि नहीं, या तो हेड या हेड टेल या टेल हेड या टेल टेल। अब बात करते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अगर मैं बात करता हूँ प्रोबेबिलिटी कि मैं कह रहा हूँ कि 2 हेड्स या 2 टेल या 1 हेड एंड टेल, मैं कह रहा हूँ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड एंड 1 टेल, यानी एक हेड और एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए एक हेड और एक टेल जो है वो 2 टाइम में आ रहा है, यानी 2 पार्ट आ रहा है। तो इसलिए 2 और ओवरऑल चांसेस कितने हो गए, 4। ठीक है कि नहीं, तो 2/4 यानी कि 1/2, यानी 1 हेड और 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/2 हो गई। अब बात कर रहा हूँ कि सेम कंडीशन, यानी दोनों पे सेम कंडीशन हो। अब देखिए दोनों में सेम कंडीशन, तो मैं 2 पॉइंट डाला हूं, तो सेम कंडीशन केवल तभी हो सकती है, या तो हेड हो तो सेम हो गया, या फिर टेल टेल हो तो अभी मेरे पे चांसेस जो केवल 2 ही हुए, तो कंडीशन 2 हो गई, और ओवरऑल चांसेस हो गए 4। तो सेम कंडीशन आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/4 यानी 1/2। ठीक है, ये 5 से संबंधित जितने। अगर बात करते हैं 3 कॉइन की, अगर कोई बात हमारे पास नंबर ऑफ टर्म ज्यादा आते हैं, तो देखिए हमें जो चांसेस होते हैं वो चांसेस हमेशा 2 की पावर 1 होते हैं। एक तो सेम और एक उसके अपोजिट वाला। कोई भी चीज के चांसेस डबल होते हैं, या तो हम यस एंड नो,
यानी हमेशा दो चांसेस तो बनते ही बनते हैं, यस एंड नो। यानी कि अगर हम हेड फेंकेंगे तो हेड एंड टेल आएगा, या कोई चीज़ है जैसे कि बॉक्सेस हैं, मेरे पास 2 बॉक्स रखे हुए हैं, इसमें से कौन सा बॉक्स लूँगा तो या तो उठाऊंगा या ना उठाऊंगा, यानी चांस हमेशा 2 ही रहेंगे। इसलिए 2 की पावर और जितनी वो नंबर होंगे उतनी बढ़ जाएगी। यानी 2 बॉक्सेस है तो 2 की पावर 1, यानी कि ठीक है कि नहीं। अगर 3 बॉक्सेस है तो 2 की पावर बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, एक हमेशा कम होती चली जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब बात करते हैं बेटा कुछ एनसीईआरटी की, आपके बोर्ड से संबंधित, ठीक है, क्वेश्चनों की। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड आर पॉइंट टॉस वंस, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ टेल। अब देखिए उसने फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल जो मैं आपको बता चुका हूँ इस टाइप की, वो फाइंड कराई थी हमने। अब के लिए सपोज आर वी आर डाइस। अब बात करते हैं डाइस। डाइस आप जानते हैं क्या होता है? डाइस कहते हैं जो हम लूडो खेलते हैं उस पासे में जिसमें हमारे पास 6 फेस होते हैं, और 6 फेस पे जो नंबर होते हैं वो 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर उस पे डिनोट होते हैं। हर फेस पे वन फेस पे 1 वो होता है, सेकंड फेस पे 2, थर्ड फेस पे 3 4, यानी एक फेस पे 4, एक फेस पे 5 और एक फेस पे 6, और उसके 6 फेसेस होते हैं। ठीक है कि डाइस को आपने देखा ये इस टाइप का डाइस होता है जिसके 6 फेस होते हैं, जिससे हम क्यूब के फॉर्म में होता है वो। ठीक है कि अब हम इस डाइस को हम फेंकते हैं तो हम कहते हैं कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी। अब देखिए कंडीशन क्या है, अगर डाइस हम थ्रो करेंगे तो डाइस को हम थ्रो करेंगे तो कोई ना 1 नंबर तो आना ही आना है, कोई भी एक नंबर। अब देखिए इसमें चांसेस, वही चीज मैं बता रहा हूँ, जैसे हम कॉइन की बात कर रहे थे, कॉइन के लिए चांसेस 2 होते हैं, हेड एंड टेल, वही 2 ही कंडीशन होती है। डाइस के चांसेस क्या होते हैं? 6 चांसेस होते हैं, 6 चांस होते हैं। वो भी 6 ही चांस हो सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आता है, 7 तो आएगा नहीं क्योंकि 7 डिनोट ही नहीं होता, 0 होता नहीं, 0 डिनोट नहीं होता। तो देखिए 6 चांस होते हैं। चूंकि हम 1 डाइस बैठते हैं तो उसके चांसेस होते हैं 6 की पावर 1, ये 1 डाइस के होते हैं। अगर हम बात करें 2 डाइस, अगर 2 डाइस की बात करते हैं तो 2 डाइस के लिए हम बात कर रहे हैं तो ये हो गया 6 की पावर 2, यानी कि 36 चांसेस होते हैं। अगर बात करते हैं 3 डाइस की, तो देखिए 3 डाइस के लिए 6 की पावर 3, जितने चांसेस होते हैं उसकी पावर नंबर और टर्म की पावर हो जाती है, यानी कि 2 1 6। ये ऐसे डेल्टा बढ़ते चले जाएंगे, हमारे पास एंड डेल्टा होते हैं। अब बात करते हैं 1 डाइस की, तो 1 डाइस में हम करेंगे 2 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो देखिए 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 जो है वो 1 टाइम तो फेस हो सकता है, यानी 1 टाइम ओनली। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/6 हो गई। अब बात करते हैं कि 5 आने की प्रोबेबिलिटी, यानी 5 आने की प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी नंबर ऑफ, यानी जितने चांसेस, यानी 1 चांस हो सकते हैं, ओवरऑल चांसेस आपके 6, यानी 1/6। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल। अगर हम बात करते हैं टोटल, एक 1 डाइस को हमने 2 बार थ्रो करा, और बात करते हैं 2 डाइस की, अब बात करते हैं 2 डाइस की। ये देखिए ये तो था केवल 1 डाइस का, ठीक है कि नहीं है। अब बात करते हैं 2 डाइस की। अब 2 डाइस में 36 चांसेस होते हैं। देखिए किस टाइप से होते हैं, हो सकता है कि पहले पे 1 आए, दूसरे पे 2 आए, पहले पे 1 आए, दूसरे पे भी 1 आए, 2 आ गया, पहले पे 1, दूसरे पे 3, पहले पे 1, दूसरे पे 4 आ सकता है, डेल्टा ऐसे 1 से लेकर 6 तक। उसके बाद फिर पहले पे 2 1 2 2 आ सकता है, डेल्टा 2 6 तक, ऐसे ही 3 1 3 2 डेल्टा 3 6 तक। मैं आपको कंप्लीट नहीं कर लिख रहा हूँ। 4 चांसेस है तो 4 पहले 4, फिर दूसरे पे 1, फिर 4 2 डेल्टा यानी 4 6 तक आ सकते हैं। ऐसे 5 1 5 2 डेल्टा 5 6, ऐसे 6 1 एंड 6 2 डेल्टा 6 6। ये सारे चांसेस हमारे पास 2 डाइस के लिए कंप्लीट हो सकते हैं। अब तक क्लियर? ठीक है। अब मेरे पास है 6 डाइस। मान के चल लीजिए मैं ये कह रहा हूं कि मुझे सेम नंबर, यानी मैं कह रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर, यानी दोनों जो डाइस हैं अंदर मैं थ्रो कर रहा हूं तो दोनों पर सेम नंबर आना चाहिए। ये सेम नंबर कौन से? 1 1 2 2, यहाँ 3 3 भी आया होगा, यहाँ 4 4 भी आया होगा, यहाँ 5 5 भी आया होगा, और यहाँ 6 6, यानी ये जो सेम नंबर है वो होंगे। यानी कि 1 1 आ सकता है सेम नंबर वहां पे, 2 2 आ सकता है,
3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है, दोनों पे 6 यानी सेम नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर की बात कर रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 चांसेस हैं हमारे पास सेम आने के। और टोटल ओवरऑल हम पे कहते थे, यानी आप इसे काउंट कर लीजिए तब भी 36 रखेंगे, या मैंने आपको बता दिया बात कितनी है, जो टोटल चांसेस होते हैं वो, और जितने डाइस होते हैं उतने पावर ऐड करते चले जाते हैं उसकी, यानी कि 36, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/6। अब बात करते हैं इसी टाइप में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि दोनों डाइसों का जो सम है वो सम 8 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 8। मैं कह रहा हूं कि अब इस टाइप से सेकंड कंडीशन, सेकंड पार्ट यानी बी पार्ट में इसमें क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं और चेंज करने के बाद मैं आपको केवल आज बेसिक ही क्लियर कर रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि जो स्टैटिक टाइप्स मैंने तय किए उनका जो दोनों टाइप्सों का जो नंबर्स आ रहे हैं उन नंबरों का जो सम होना चाहिए वो 8 होना चाहिए। अब देखिए दोनों टाइप्स का जो हाईएस्ट वैल्यूज होती है वो 6 होती है। तो 6 क्योंकि या तो 6 और 2 हो गए जब जाकर पास 8 होगा। फिर इसका अपोजिट हो सकता है यानी 2 6, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? 5 3, इन दोनों का सम भी 8 होता है, या 3 5, उसके बाद 4 4, ठीक है कि उसके बाद 4 3 हो नहीं सकता क्योंकि उसके बाद यहाँ 7 1 कर नहीं सकते क्योंकि नंबर ही नहीं होता 7 डाइस। तो ये आपके जो चांसेस जो होते हैं सम आने के, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 8 बोथ डाइस 1 2 3 4 5 यानी 5 कंडीशन ऐसे नंबर हैं जिनका सम आपका 8 आ सकता है। तो ये चांसेस हो सकते हैं उन दोनों डाइसों का पर जो नंबर आ रहे हैं उनका जो सम है वो 8 होगा, यानी 5 चांसेस और ओवरऑल चांसेस आपके 36 एक कंडीशन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 8 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 5/36 होगी। इस टाइप के कई क्वेश्चंस हैं जो कि उसमें आपको दे रखे होंगे एनसीईआरटी के अंदर भी। मैं एनसीईआरटी सिलेबस ही केवल फॉलो कर रहा हूं फिलहाल, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन को हम अगले वीडियोस में यूज करेंगे जितने भी होंगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट, मैं केवल आपको ये डिनोट करना चाह रहा हूं, बाकी इसके अलावा जब आपके पास न्यूमेरिकल्स यानी कि हम सर्च करने जाएंगे मैं उसमें आपको और क्लियर कर दूंगा। फिलहाल मैं आपको केवल हर चीज के बारे में थोड़ी नॉलेज दे रहा हूँ कि देखिए ये तो डाइस से संबंधित है। इसी प्रकार से हमारे पास कार्ड होते हैं, प्लेइंग कार्ड, जो कि 52 कार्ड्स होते हैं। उसके अंदर देखिए हमारे पास एक प्लेइंग कार्ड होते हैं जिसे हम डेक के नाम से जानते हैं। डेक होती है, इसमें हमारे पास 52 कार्ड्स, ठीक है, कार्ड्स होते हैं और जिसमें 13 के 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। जिसमें से 13 के आपके क्लब के होते हैं, 13 पार्ट आपके डायमंड के, 13 पार्ट आपके हार्ट के एंड 13 पार्ट आपके स्पेयर के, ठीक है। ये आपका ब्लैक होता है, ये आपका रेड पार्ट होता है, ये भी आपका रेड होता है और ये भी आपका ब्लैक होता है। यानी कहने का ये मतलब है कि आपके पास जो 26 तो आपके ब्लैक कार्ड होंगे और 26 आपके रेड कार्ड होते हैं, जिसमें से 13 आपके क्लब के होते हैं, 13 आपके डायमंड के, 13 आपके हार्ट के एंड 13 आपके स्पेयर के। और इन आपके डेक में जो नंबर्स होते हैं वो फर्स्ट होता है ए, उसके बाद किंग होता है ए, इन पे फेस बना होता है जैक एंड क्यून। ये ऐसे 3 पार्ट होते हैं जिनमें फेस कार्ड के नाम से भी जाते हैं। इन पे आपके पास फेस बने होते हैं यानी चेहरे इस टाइप के होते हैं, ये एस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद नंबर्स होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। ये आपकी एक डेक होती है जिसमें 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 13 के आपके 4 पार्ट होते हैं, 13 आपके क्लब के, 13 आपके हार्ट, उसके डायमंड के, 13 हार्ट के, 13 क्लब के, जिसमें से आपके 26 आपके ब्लैक कार्ड्स होते हैं एंड 26 आपके रेड कार्ड होते हैं, जिसमें से आपके एस होते हैं। तो चूंकि हर पार्ट में
1 1 इंक्लूड होते हैं ये 13 पार्ट, यानी कि 4 पार्ट इसके हो गए, 4 पार्ट इसके हो गए, एंड 4 इसके, 4 इसके, 4 इसमें, 4 इसके, 4 इसके, एंड 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके, एंड 4, यानी हर कार्ड आपका 4 टाइम्स होता है, जिसमें से आपका एस पे आपका 4 हुआ, एक क्लब का, एक डायमंड का, एक हार्ट का, एंड एक क्लब का। ऐसे सारे पार्ट्स आपके 4 टाइप्स से होते हैं, इसीलिए ये आपके कहलाते हैं। अब यही की प्रॉपर्टी होती है कि इस डेक कार्ड में से अब हम इसमें से प्रॉपर्टी, क्योंकि हम जब 52 कार्ड्स है तो इसकी जो चांसेस है, यानी सैंपल स्पेस जो हम चार्ज कहते हैं सैंपल स्पेस, तो वो सैंपल स्पेस होते हैं 52 स्पेस, यानी हम पहले 50 कंडीशन है निकालने की, हम 52 कार्ड्स निकाल सकते हैं किसी भी प्रकार से। यानी टोटल चांसेस जो होते हैं जिसे हम सैंपल स्पेस के नाम से जानते हैं, वो हमारे पास 52 होती है। अब मुझे 1 कार्ड फॉलो करना है, केवल 1 कार्ड निकालना। अब मैं 1 कार्ड क्या निकालना कि मुझे 1 कार्ड निकालना है, वो भी ब्लैक किंग। अब मेरे पास ब्लैक किंग का 1 कार्ड निकालना है ओनली। अब ब्लैक किंग, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि जो भी 2 कार्ड, यानी एक किंग इसमें भी होगा और एक किंग इसमें होगा, तो मेरे पास चांसेस जो है वो 2 होंगे, यानी 2 किंग होंगे, जबकि निकालना मुझे एक है। तो मुझे क्या करना है, एक निकालना है, यानी कि 2C1। तो अगर मुझे ब्लैक किंग निकालना है तो ब्लैक किंग के लिए प्रॉपर्टी ऑफ ब्लैक किंग निकालना है, और 2 ब्लैक किंग होंगे और टोटल 52 चांसेस होंगे, यानी 1/26 होंगे। तो मुझे केवल अगर ब्लैक किंग निकालना है, तो अगर मैं बात करता हूं कि मुझे आपके 7 निकालना है या 4 निकालना है, तो आपके जितने भी कंडीशन दे रखी होंगी उन सारी कंडीशन को मैं इसमें यूज कर सकता हूं, ठीक है। ऐसे ही बात करते हैं, अगर हम डेक, बहुत सारे डेक हैं, अगर मैं कह रहा हूं कि रेड कार्ड की प्रॉपर्टी ऑफ रेड कार्ड, तो प्रॉपर्टी ऑफ रेड कार्ड की अगर मुझे निकालनी है, तो रेड कार्ड कितने हैं मेरे पास 26, और ओवरऑल कार्ड कितने हैं मेरे पास 52 कार्ड्स हैं, तो प्रॉपर्टी ऑफ 1/2। ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ ब्लैक कार्ड की निकालनी है, तो मेरे पास 26/52 इक्वल टू 1/2। अच्छा, एक चीज और कि किसी भी चीज की कंडीशन को कहते हैं कि प्रॉपर्टी जिसमें निकाली जाती है और अपोजिट की प्रॉपर्टी अगर पूछी जाती, यहाँ से ही देख लीजिए, जैसे प्रॉपर्टी ऑफ रेड, अगर मेरे को प्रॉपर्टी ऑफ रेड निकाली गई और मुझे प्रॉपर्टी ऑफ ब्लैक निकालनी थी, तो चूंकि टोटल कार्ड रेड और ब्लैक है, इसके अलावा तो और कोई कलर है नहीं, यानी दोनों का जो सम होगा वो हमेशा प्रॉपर्टी जो है वो 1 इक्वल होगी, चांसेस जो होते हैं वो 1 होते हैं। यानी प्रॉपर्टी ऑफ ब्लैक एंड प्रॉपर्टी ऑफ रेड अगर आप देखें तो जो चांसेस होंगे वो 1 ही आएंगे टोटल, यानी 1/2 प्लस 1/2 इक्वल है यानी 1, यानी रहेगी टोटल चांसेस होंगे वो एक ही बार में निकाला था आपने, इसलिए जो चांसेस है वो 1 ही बार में निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे प्रॉपर्टी ऑफ बी मुझे दे रखी है कि प्रॉपर्टी ऑफ बी इक्वल टू 1/2, तो प्रॉपर्टी ऑफ रेड निकालने की जो प्रॉपर्टी होगी मुझे अपोजिट निकालने की, तो वो 1 में से लेस कर दी जाती है, 1/2 इक्वल है 1/2। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं किसी भी 1 में से लेस करके, यानी जो चांसेस होते हैं वो सारे के सारे कंडीशन निकालेंगे तो आप 1 टाइम ही, यानी जितनी कंडीशन होंगी वो 1 टाइम में ही कहलाती है, ठीक है कि नहीं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट आपको उसके क्वेश्चन करा दूं, जैसे एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि 1 कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम अ वेल सेपरेट डेक ऑफ 52 कार्ड, तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड बी एंड एस। अब उसने कहा कि एस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मैंने कहा था ना आपसे एस, यानी एस की जो ए सी बी के नाम से ज्यादा है ये वाला ए। अब एस कितने आपके पास 4 एस हैं और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं आपके पास, तो 52 कार्ड्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस निकालने की होगी आपकी 4/52 यानी कि 1/13। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस की होगी वो 1/13 होगी। अब यार कह रहा है नॉट बी एन एस, अगर वो कह रहा है कि हमारे पास हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमें प्रोबेबिलिटी उनकी निकालनी है जिसमें एस हो ही नहीं, तो अब अगर मैं एस को हटा दूं तो बचते हैं आपके पास 48 कार्ड्स। तो देखिए या तो आप इस कंडीशन से निकाल दीजिए, नहीं तो आपके चांसेस होंगे इसके अपोजिट निकालनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ ए यानी कि 1 माइनस की, मैंने कहा था कि सारी प्रॉपर्टी 1 होती है, 1/13 यानी कि 12/13। तो देखिए इस टाइप से निकाल सकते हैं। अगर मैं कहूं कि एस ना होने की प्रॉपर्टी, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, यहां दिखा रहा हूं, आप डायरेक्ट निकालते हैं तो डायरेक्ट निकालने देखेंगे कि अगर आप इस एस को छुपा लें तो बाकी 4 कार्ड करेंगे तो ये 48 कार्ड कहलाएंगे। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं कह रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं चाहिए, नॉट ए एस की, यानी नॉट एस की प्रॉपर्टी निकाली गई है, तो ये 48 कार्ड होंगे और जो होंगे आपके 52 कार्ड्स। तो देखिए आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए, आप इसे 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 × 4 and 2 and 13 जो कि आपकी डायरेक्ट आ गई। मैंने कहा था कि इसके अपोजिट यानी किसी की अपोजिट निकाली जाती है तो हम हमेशा 1 में से
लेस कंप्लीट करेंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको न्यूमेरिकल वाइज हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, जब तक आप इसको क्लियर करिए। थैंक यू।